देख रहे हैं हमारा पहला सीरीज एमसीक्यू के प्रिपरेशन के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक फिजिक्स क्लास 10th से है। गाइज आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, जो लिखा गया है क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज 10 मिनट इन 300 कूलम्ब। यानी कि यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 10 मिनट, और जो यहाँ पे चार्ज दिया गया है वो दिया गया है 300 कूलम्ब, और कह रहा है कि आपको करंट बताना है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वो चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे ए बी सी और डी के फॉर्म में आपको मिला है, जिसमें पहला दिया गया है 30A, दूसरा दिया गया है 0.3A, तीसरा दिया गया है 0.5A और चौथा दिया गया है 5A। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप देख पा रहे होंगे किसी ऑप्शन को हमने सही दिखाया है। किस तरीके से? आपको फॉर्मूला याद होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q का मतलब होता है चार्ज, I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम। Q जो है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे 300 कूलम्ब दिया गया है, तो Q के जगह पे हमने 300 कूलम्ब रखा है। I की वैल्यू पूछा है, इसलिए I को I ही हमने लिखा है। और वहीं पे जो टाइम है वो 10 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं तो वो आता है 10 मल्टीप्लाई बाई 60, जो कि होता है 600 जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 600 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब 300 को 600 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0.5A। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन होगा 0.5A। तो पहला क्वेश्चन गाइज, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है गाइज, एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम प्रिपरेशन करा रहे हैं क्लास 10th के लिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन, द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी। कह रहा है कि एक अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस है 25 ओम, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और उसके बाद से वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है अगर उसको 230 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया गया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे भी वी लगा ना, यहाँ पे जान लीजिए कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ओम लगा है, इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस है। फिर क्या कह रहा है कि आपको बताना है क्या, द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे बताना है। और आपको चार ऑप्शन अगेन दिख रहे हैं। ए ऑप्शन 0.92 एम्पियर, वहीं पे जो बी है वो है 2.9 एम्पियर, वहीं पे सी ऑप्शन है 9.2 एम्पियर, और डी ऑप्शन है 92 एम्पियर। अब यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऑप्शन सी सही है। किस तरीके से ऑप्शन सी सही है ये आपको हमने नीचे सॉल्व करके दिखाया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू कितना दी गई है? V की वैल्यू 230। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 230 वोल्ट, तो 230 हमने लिख दिया V की जगह पे। I यानी कि करंट, और देखिए करंट ही पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू इट, है ना, तो I की वैल्यू हमने I ही रखी क्योंकि वही निकालना है। और R यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 25 ओम, तो R को हमने 25 दिखाया है। अब I को हम लेफ्ट साइड ही छोड़ते हैं, सॉरी राइट साइड ही छोड़ते हैं, और यहाँ जो 25 मल्टीप्लाई में है इसको हम जब लेके जाते हैं इस साइड में तो वो डिवाइड में हो जाता है, यानी कि 230 डिवाइडेड बाई 25, और अब डिवाइड कर लीजिए, एग्जैक्टली 9.2 एम्पियर आएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है कि व्हेन अ 4 ओम रजिस्टर, यानी कि 4 ओम का एक रजिस्टर है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है कहाँ से? 2 वोल्ट बैटरी से। यानी कि जो 4 ओम है ये क्या है? ये है रजिस्टेंस, और वहीं पे जो 2 वोल्ट है ये क्या है? ये 2 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। अब कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो पास होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ कूलम्ब, कूलम्ब का मतलब होता है चार्ज, है ना, चार्ज का ये यूनिट होता है। तो कितने चार्ज पास होंगे, कब? थ्रू द रजिस्टर, रजिस्टर के थ्रू हर 1 सेकंड में, है ना, हर 1 सेकंड में कितने चार्ज पास होंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब चारों ऑप्शन में सही कौन सा है? चारों ऑप्शन में सही है 0.5A। कौन सा ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन है ना।
अब आप इसको देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हम करेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे कि यहाँ पे जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा था कि चार्ज पर सेकंड, यानी कि चार्ज को बोलते हैं क्यू और सेकंड को बोलते हैं, यानी टी की वैल्यू पूछ रहा है। और क्यू बाई टी किसको बोलते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, है ना। यानी कि यहाँ पे भी आई की वैल्यू पूछ रहा है, बस पिछले 2 क्वेश्चन में भी करंट की वैल्यू पूछा था। इसको क्या किया गया कि जैसे पहला और 2 क्वेश्चन स्ट्रेट पूछा गया था, बस उसी को थोड़ा सा ये घुमा दिया है ना। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया गया था 2 वोल्ट, आप देखिए हमने यहाँ पे वही लिखा है। और R यानी कि रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है, रेजिस्टेंस के यहाँ पे 4 लिख दिया है हमने। और इधर जो 4 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में जाने के बाद से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो आई की वैल्यू निकलेगी, और जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। और देखिए आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके आपको दिखा दिया है गया है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ पर जो क्यू है, क्यू बाई टी यानी कि चार्ज पर सेकेंड, है ना, और वो है 0.5 एम्पियर। आप चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, कांस्टेंट का मतलब कि कोई भी बदलाव ना हो, ठीक है, तो क्या द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का, अगर उसको हम आधा कर देते हैं तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि जो करंट होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हैं। याद रखेंगे कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी बदलाव ना हो, ऐसे समय में अगर हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे तो जो करंट होगा वो दोगुना हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव न हो तब